करेंगे। ये थीम है, हमेशा रहेगी, और ये हमेशा साकार भी होगी। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को लगे कि नहीं सर, हम तो हार गए, हमारा तो सब कुछ लूट गया, बिखर गया। ये आपके व्यक्तिगत और निजी विचार हो सकते हैं, जिनसे मैं कतई सहमत नहीं होऊंगा, ना आज होऊंगा, ना कल होऊंगा, ना कभी जिंदगी में होऊंगा। क्योंकि मैंने इस चीज को कभी स्वीकार ही नहीं किया कि डिफीट कभी होती है क्या, हार कभी होती है क्या। मैं तो नहीं मानता, और 100% कभी भी नहीं मानूंगा, याद रखना। आज की सेशन में कुछ आपके सवाल मैं आप लोगों के लूंगा, याद रखना। इस वक्त सब हारे हुए हैं, कोई हारा हुआ नहीं है। हारे हुए का मतलब समझते हैं आप लोग? हारा हुआ कौन होता है? हारा हुआ इंसान वो होता है जिसका शरीर काम नहीं कर रहा है, जिसके शरीर को बीमारियों ने गिरफ्त कर रखा है, जो चारपाई से उठ नहीं पाया है, जिसने अपने माँ को खो दिया है, बाप को खो दिया है, कोई परिवार में कुछ नहीं बचा है, और वो सिर्फ चंद सांसें ले रहा है। उसको तुम हारा हुआ व्यक्ति कह सकते हो। बाकी कोई इंसान हारा वक्त नहीं होता। कभी देखिएगा शहर में निकल के फुटपाथ पे रोते हुए बच्चों को, कभी देखिएगा फुटपाथ पर भिक्षा मांगते हुए शरीर पे नंगे बदन वाले बच्चों को, कभी देखिएगा कचरे के ढेर से अपने जीवन की रोटी चुगने वाले उन अर्धनंगे बच्चों को, कभी देखिएगा एक मां अपने बच्चों को भूख को शांत करने के लिए अपना सब कुछ बेच देती है। कभी देखिएगा उस पिता को जो अपने बच्चों और अपने संतानों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को तो गिरवी रख देता है। वो हार होती है, याद रखना। तुम काहे के हारे हुए हो? एक साधारण एग्जाम था, उस साधारण एग्जाम को तुम किसी भी रूप में अच्छा नहीं कर पाए, और तुम लोगों ने मान लिया कि हार गए। हालात के कदमों पे कभी इंसान नहीं गिरता। टूटे भी तारा मगर कभी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हैं दरिया समंदर में बड़े शौक से, लेकिन कभी कोई समंदर दरिया में नहीं गिरता। ऐसे कौन से हालात हैं जिसको तुमने इतना विवश कर दिया? मैं देख रहा था कि मैंने जब कट ऑफ का वीडियो जारी किया, उसके 1-2 दिन बाद में कुछ बच्चों के कमेंट थे। क्योंकि मैं पर्सनली एक चीज को पढ़ता हूं, मैं बहुत अटैचमेंट रखता हूं तुम लोगों से। किस तरह आपने कट ऑफ क्यों जारी की, बच्चों में निराशा आ गई। यदि तुम कट ऑफ को जानकर, एक अनुमान को जानकर तुम निराश हो सकते हो, तो फिर जीने का हक भी नहीं है, याद रखना। तुम यूरिया की संतानें बन चुके हो। यूरिया डालते हैं तो बाजरा उफान में आता है, कुछ देर बाद में, कुछ दिनों बाद में मुंह लटका के गिर जाता है। हार गए, मर गए, पत्ते तुम्हारे गिरे पड़े, तना तुम्हारा सूखा पड़ा। काहे कि हम करेंगे? यदि तुम नौकरी भी लग गए तो क्या करे बताओ? जो बच्चा कट ऑफ के अनुमान को सुनकर गिर सकता है, निराश हो सकता है, याद रखना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तुम नौकरी लग जाओगे, पहले दिन प्रिंसिपल ने नोटिस दिया, टाइम पे क्यों नहीं आया, 17 का नोटिस। तुम अपना काम नहीं कर पाए, 17 का नोटिस। तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, 17 का नोटिस। पता नहीं तुम्हें जिंदगी में नौकरी में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अपने घर से 400 किलोमीटर दूर नौकरी करनी पड़ेगी। कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे तुम। जो इंसान कट ऑफ से डरकर और मर जाता है, वो इंसान जिंदगी में बड़ा नहीं कर पाता, याद रखना। जो तूफान का सामना नहीं कर सकता ना, जो पेड़, वो जीने का हक नहीं रखता, याद रखना। उसकी जड़ें उखड़ जाती हैं, याद रखना। जो तूफान के सामने खड़ा होता है वही पौधा रुकेगा, याद रखना। कट ऑफ से डर गए तुम लोग। कट ऑफ तो जारी होंगी, 100% होंगी। अनुमान है तुम्हें नहीं जारी किया जाएगा तो तुम वैसा टेंशन में हो। इतनी हिम्मत रखो, इतने कायर मत बनो, इतना सच का सामना करना सीखो कि रियल में तुम कौन हो।